अगले दिन मैंने सुबह उठते ही जल्दी से नाश्ता बनाया और अपनी बहनों को कॉलेज भेजकर घर के कामों में लगे। मैंने रात ये सोचा हुआ था कि सुबह जैसे मर्जी अबा को राजी करना है, कहीं उनका दोस्त कोई रिश्ता न लेकर घर आ जाए। अबा हर रोज की तरह सोफे पर बैठे हुए थे। मैंने कल से ज्यादा टाइट कपड़े पहन रखे थे। इन कपड़ों में मेरा जिस्म बहुत ही होंठ लग रहा था। जेंट्स और बहुत ही छोटी सी कमीज पहन रखी थी कि अगर मैं झुको तो मेरी हुब साफ साफ दिखाई दे। मैं जब अबा के पास से गुजरी तो मैंने हाथ में पेंसिल पकड़ रखी थी। मैंने गिरा दी और खुद ही उसको उठाने के लिए झुकी। जब मैं झुकी तो मेरा फ्रंट बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। अबा ने एक नज़र देखा, लेकिन बेसुध ऐसे लग रहा अबा नहीं माने गए। इनको किसी और को ही डालना था। खैर, मैं भी हार कहाँ मानने वाली थी। इतने में मेरी बहनें भी कॉलेज से आ जाती हैं और हम दोपहर का खाना खा के अपने अपने रूम में चले गए। इसके बाद मैं जम के लिए निकल गई, क्योंकि आज मैं अबा को मनाने में लगी हुई थी, इसलिए मैं आज लेट जम जा रही थी। मैं उन्हीं कपड़ों में जम चली गई जिनमें मेरा बॉस मेरा इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उसने छुट्टी करनी होती है। तो जब मैं गई तो वे नाराज हो रहे थे कि लेट क्यों आई हो। मैंने बोला कि वैसे ही। वो कहता, आज बहुत होंठ लग रही हो, मेरे पास बैठो बातें करो। मैंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने गेम करनी है और जल्दी जाना है। इसने मुझे से जिम करवाई और मैं आधे घंटे में जिम खत्म करके घर आई। मुझे अबा कहीं नहीं दिखे। मेरे तो रंग ही और कहीं अबा अपने दोस्त से मिलने तो नहीं चले गए। जब मैं एबा के कमरे में गई तो वो वॉशरूम थे, लेकिन उनका मोबाइल बेड पे पड़ा हुआ था और इंस्टाग्राम ओपन ही था। मैंने अपने मोबाइल में उनके इंस्टाग्राम की तस्वीर निकाल ली थी। मेरे जहन में एक ख्याल आया कि मैं इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर अबा की इंस्टाग्राम पर इनको फॉलो किया, मैसेज किया और उनके साथ बात शुरू की। हेलो, मेरा नाम थना है, मुझे अब से दोस्ती करनी है। एवा ने मुझे जल्दी ही बैग फॉलो करके मेरा मैसेज सीन किया और रिप्लाई ही नहीं किया। मैंने फिर मैसेज किया। अबा ने कहा, अब मुझे मैसेज क्यों कर रही है? मैंने कहा, मुझे अब के फ्लादुस्त ने कहा था कि आपको मैसेज करें क्योंकि आपको शादी की ज़रूरत है। अबा ने कहा था, मैं जी उन्होंने ही कहा था कि अपने शादी करनी है, आपको किसी की ज़रूरत है। अबा ने फट से जवाब दिया, हाँ मुझे करनी है शादी, तुमसे मुझे ज़रूरत है। तुम्हारी में तुम जी भर के अंजुवाए करोगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। मैंने कहा, रुको, मेरा फगर तो देख लो। मैंने अपनी एक तस्वीर बनाई जिसमें मैंने खमीज नहीं पहनी थी, बस बरा थी। वो मैंने इबा को भेज दी। अबा ने मुझे जल्दी ही हाँ कर दी। मैंने अबा को बोला कि आप मुझे अच्छी तरह से जान लो, फिर जब आप बोलोगे मैं तैयार हो जाऊंगी। अबा ने कहा कि ठीक है। अब शाम का वक्त था। मेरी बहनें भी एकेडमी से वापस आ गई थीं। अब मैंने रात का खाना बनाना था। मैंने अबा से कहा कि जान बाद में बात करती हूँ। अबा ने लिखा कि ठीक है। मैंने खाना बनाया, सबके साथ मिलकर खाना खाया और सब अपने अपने कमरे में चले गए। मैं भी काम करके अबा को पानी देने चली गई और मैंने एक बार फिर कोशिश की अपने साजिद माजा दिखाने की। अबा कहाँ देखने वाले थे। इनको इंस्टाग्राम पर जो मिली हुई थी वो बिज़्ज़त खाने के लिए खैर में पानी रख के कमरे में आ गई। जब मैंने कमरे में आकर देखा तो अबा के इतने सारे मैसेज आए हुए थे। मैंने कहा, हाँ जी। अबा ने कहा, कहाँ थी? मैंने कहा कि मैं थोड़ी मसरूफ़ थी, अभी फ्री हुई हो, अब आपसे बात ही करनी है। अबा ने कि ठीक है, बताओ, तो मुझसे शादी तो कर रही हो? मैंने रोमानी अंदाज में कहा कि आपसे करनी है और अपने ही मुझे ठोकना है। अबा ने कहा, एक बार तुम मेरे करीब आ जाओ, ऐसा ठकोगा कि याद ही करती रह जाओगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं भी यही चाहती हूँ कि मुझे ऐसे ही कोई डाले। मैंने और अबा ने रात 12 बजे तक बात की। हमने काफ़ी हद तक फुल हॉट बातें की। अबा ने मुझे कहा कि जब तुम मेरे पास आओगी, तुम्हारी बेग पर अपना केला रखकर इतने मज़े दोगा कि याद रहेगा। मैंने कहा, मैंने आपके केले को बाहर ही नहीं निकलने देना अपनी बेग से। अबा कहते, यार कितनी अच्छी बातें करती हो, मैं होंठ हो रहा हो। इधर मेरी भी हालत खराब हो रही थी, मैं भी गीली हो चुकी।
थी। काफी मजा आ रहा था फुल होट होट बातें करके। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं अब से सुबह बात करती हूँ। अबा ने कहा नहीं जान, अभी नहीं। फिर मैंने एक और नंगी तस्वीर भेज दी तो वो तो जैसे पागल हो गए। वो कहते मुझे अभी मिलो। मैं सुबह से शाम तक काम करती थी। आज पहली बार मैं इतना लेट सो हो रही थी। खैर मजे में इतनी गुम थी कि पता ही नहीं चला कब वक्त गुजर गया। मैंने अबा को कहा कि मैं सुबह बात करती हूँ, रात काफी हो गई है। अबा ने कहा ठीक है, मैं भी सोता हूँ, फिर सुबह बात होती। इतना कहकर मैंने मोबाइल रखा और सो गई।